हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज एकेडमिक पर। डियर, आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द अर्थात फरवरी माह में होना सुनिश्चित हुआ है। इसी को देखते हुए डियर बहुत कम समय अब की बार मिल पाया है और आप सभी का एक सब्जेक्ट हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, फिजिक्स को। अब आप जैसे भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आप सेकंड पेपर पढ़ रहे होंगे तो फर्स्ट आपका छूट रहा होगा, फर्स्ट पढ़ रहे होंगे तो सेकंड आपका छूट रहा होगा। तो हम पूरा प्रसार तो नहीं करेंगे, बट हर चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो हम एक बार आपका रिवाइज करा देते हैं। वैसे तो आपको जरूरत है पूरे चैप्टर की, कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो हम जो है हर चैप्टर के जो मेन पॉइंट है उनको हम रिवाइज करा देंगे। तो आप सभी लोग प्लीज, आपकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी क्लास 12 फिजिक्स की, उसमें आप रेगुलर देखते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्लास को, जब क्लास समाप्त हो जाएगा तब आपको यदि क्लास अच्छी लगेगी तो आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और हम गारंटी लेते हैं यदि आप कभी भी फिजिक्स कुछ नहीं पढ़े हो, कुछ भी पढ़े ही नहीं हो, तो आपको तब भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन पॉइंट हम लेकर के इस तरीके से आपको समझा देंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार केवल हमारे साथ बनने और विश्वास और भरोसा जताने की ज़रूरत है आप सभी की। बस केवल एक बार आप भरोसा जता दीजिए और उसके बाद तब देखिए एक पॉइंट को कैसे मेन पॉइंट को हम समाप्त करते हैं। एक अच्छी सी नोट्स आप बना दीजिए अलग, जिसमें आप केवल इंपॉर्टेंट नोट्स के ही नाम से उसको जानेंगे आप। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक चैप्टर है आपका फर्स्ट पेपर का, गतिमान आवेश तथा क्षेत्र का, ठीक है, आवेशित वाला, जो आपको पता है चुंबक का पहला चैप्टर माना जाता है, ठीक है। तो वहीं से हम लोग प्रारंभ करेंगे। अगर जैसे उस चैप्टर में आप प्रवेश करोगे तुरंत, अब उसमें मेन पॉइंट है भाई चुंबकीय क्षेत्र है, ओस्टेट के बारे में, ओस्टेट का प्रयोग है, लेकिन जो मेन पॉइंट है हम उस पर पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है बायो तथा सेवर्ट, ठीक है। तो बायो तथा सेवर्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड ड्यू ऑफ टू करंट कैरिंग करके, ठीक है। ये चैप्टर है, इसमें बायो तथा सेवर्ट का जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। किसका? बायो तथा सेवर्ट का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायो तथा सेवर्ट का नियम क्या है हम लोग वही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, पूरे में बायो तथा सेवर्ट पढ़ेंगे। और आपको पहले ही बायोडाटा बता दे रहे हैं, बायो तथा सेवर्ट पढ़ेंगे आज के ही क्लास में, और इनके 3 अनुप्रयोग हैं, 3 के तीनों अनुप्रयोग को ही आज के क्लास में समाप्त करेंगे। तो डियर, आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए, आप सभी को हम थोड़ा सा थ्योरी बताते हैं डियर, बायो तथा सेवर्ट का नियम क्या है। तो हम लोग जानते हैं, अगर कोई चालक तार है हमारे पास, कोई भी एक चालक तार है, अगर चालक तार, किसी भी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही हो, किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा हमारे बायो तथा सेवर्ट जी नहीं कहे थे, ऐसा ओस्ट्रेट जी कहे थे, ठीक है। ये ओस्ट्रेट का प्रयोग है। अगर किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये तो बायो तथा इनके ओस्ट्रेट के प्रयोग में आएगा, लेकिन कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ये सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया। थोड़ी सी अगर थ्योरी आपको लिखना है तो पहली बात लिख सकते हैं, जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं ओस्ट्रेट। और कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ऐसा किसने ज्ञात किया? ऐसा बायो तथा सेवर्ट जी। कब? सन 1820 ईस्वी में। तो हम सबसे पहले बायो तथा सेवर्ट का ही नियम दिखाते हैं आपको। उन्होंने एक चालक तार लिया, ठीक है, बायो तथा सेवर्ट ने एक चालक तार लिया और यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु रखे थे। कितनी दूरी पर? कुछ दूरी का नाम रख दीजिए, आर दूरी पर।
और इसमें से क्या धारा आई प्रवाहित होगी। इस चालक तार से कितनी धारा प्रवाहित हो रही, आई धारा प्रवाहित हो रही। इस बिंदु का नाम P रख दीजिए, इसमें कोण कितना बन रहा है थीटा। इसकी लंबाई को आप क्या ले लीजिए, डेल्टा एल, डी एल कुछ भी ले लीजिए, डी एल ले लेते हैं। चलो अल्प लंबाई के लिए, ठीक है, अल्प लंबाई के लिए हम लोग ले लेते हैं डी एल। अब आपको पता है कि ये हमारा जो आई धारा का मतलब क्या है, धारा इसमें प्रवाह हो रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चालक तार है हमारा, ये एक धारावाही चालक है। क्या है डियर, धारावाही चालक है। घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। एक डियर चालक तार है, धारावाही चालक तार है, और यहां से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक को स्थापित करना है, मतलब कितना वैद्युत क्षेत्र होता है, और ये इससे थीटा कोण बना रहा है। ये इसकी लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, डीएल मान लिए, अल्प लंबाई, ठीक है। अब इस पे हमें क्या, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान मुझे ज्ञात करना है। थ्योरी लिखना हो तो लिख सकते हैं, माना एक चालक तार जिसकी लंबाई डेल्टा एल है, चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, ठीक है। और जो इस पे P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बता देंगे प्यार से, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न बात पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब निम्न बातें कौन सी हैं, किस पर निर्भर करता है, तो आप सभी को पता है निम्न बातों पर यह निर्भर करता है या निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब वो कारक कौन कौन से हैं, तो आप फर्स्ट नंबर पे बताएंगे कि जो चालक तार में प्रवाहित धारा है, बता देंगे जो चुंबकीय क्षेत्र है, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र है चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए क्या होता है भैया, चालक तार में प्रवाहित धारा के क्या होता है भैया, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। चलो अनुक्रमानुपाती होता है। अभी आप बताएंगे जो क्या है भैया, चालक तार में धारा के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब आप प्यार से बता दीजिए डीबी आई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया, जो हमारा डीबी है वो इसके अनुक्रमानुपाती होता है। बता देंगे अब चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये तो हो गया। अब चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये पूरा पॉइंट लिखेंगे आप, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी जो होगा ये डीएल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। थर्ड की हम लोग बात करेंगे, जो यहाँ पे कोण बन रहा है इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इस पे कह सकते हैं इसकी लंबाई P से मिलाने वाला, ठीक है, चालक तार की लंबाई तथा P पर मिलाने वाले तार के इसके बीच में जो बना कोण है थीटा, जिसको हम लोग ज्या कह सकते हैं, ठीक है। अर्थात इनके बीच, चालक तार के बीच बने कोण थीटा, ठीक है, बने कोण के ज्या का मतलब साइन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है डियर। क्या होता है भैया, अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, इसके अनुक्रमानुपाती होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा डीबी होगा, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा डीबी, ये क्या होता है, साइन थीटा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। चौथे नंबर पे मुझे पता है कि चालक तार तथा P बिंदु के बीच की दूरी के क्या होता है भैया,
बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं जो dB है ये 1/r के क्या होता है, स्क्वायर होता है। अर्थात ये हमारा इक्वेशन कौन हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन, यही हमारे चारों इक्वेशन बन गए। बस यही 4 इक्वेशन मुझे बनाना भी था। अब चारों को एक में मिला देते हैं हम लोग, चारों को एक में मिला देते हैं, मतलब हम कह सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 को क्या करने पर, मिलाने पर, 1, 2, 3, 4 को क्या करने पर, मिलाने पर जो हमारा dB होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके किसके, I डेल्टा L और फिर किसके, साइन थीटा बटे r स्क्वायर के। सबको मिला देते हैं। जैसे ही अनुक्रमानुपाती को आप हटाओगे तो इसके स्थान पे बराबर आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे r स्क्वायर, यही होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान। अभी आपको यहां क्या बताना है, यहां एक नया नाम मिला आपको, क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको नया नाम मिला, तो वह क्या है डियर, वह एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। वह क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और जिसके मान की हम लोग गणना करेंगे। ठीक है, जिसके मान को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान भी होता है। ठीक है, इतना आप नोट हो गया हो तो नोट हो गया हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ठीक है, हम लोग अब यहां से थोड़ा सा केवल और मुझे पढ़ना बाकी है, हम यही पढ़ा देते हैं। ठीक है, यही बता देते हैं। चलिए, अब आपको एक पॉइंट समझना है, क्या, जहां म्यू नॉट अपान 4 पाई एक क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, जिसका मान कितना होता है भैया, म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका मान कितना होता है, 10 की पावर -7। अच्छा, आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे एप्सिलॉन नॉट, वहां वो निर्वात की वैद्युतशीलता थी, और ये निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता है। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ये क्या है भैया, म्यू नॉट क्या है बता दो, ये निर्वात की क्या है, ये निर्वात की ये क्या है डियर, निर्वात की चुंबकशीलता है। निर्वात की चुंबकशीलता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो बस करेंगे हम लोग इसके आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। इसके स्टार्ट करना है तो कर सकते हैं। ये टॉपिक था, यही चुंबकीय क्षेत्र का मान था, यही चुंबकीय क्षेत्र का मान है, यही बायो तथा सेवर्ट का नियम है। बायो तथा सेवर्ट का नियम है, क्या होता है भैया, V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान r स्क्वायर, यही है। ठीक है, हम लोग चलेंगे अगले वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब यहां से बड़ा बवाल है। आपको पता है दो चीजें, 2 पॉइंट आपको मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया, हमें मिल गया एप्सिलॉन नॉट, हम पहले चैप्टर में पढ़े हैं, और म्यू नॉट यहां पढ़ लेते हैं। ये है डियर, ये क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये निर्वात की कौन सी शीलता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, और ये निर्वात की क्या है, ये निर्वात की चुंबकशीलता है। निर्वात की कौन सी शीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। चलो, ये हो गया निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता और निर्वात की कौन सी शीलता होती है, चुंबकशीलता। ठीक है भैया, निर्वात की वैद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए 1 मिनट का समय दीजिएगा भैया, मोबाइल फोन बजने लगी। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता दोनों आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए, निर्वात की ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता।
और दोनों में एक संबंध प्राप्त करेंगे हम लोग, ठीक है। म्यू नॉट तथा अपसाइलन नॉट में, अपसाइलन नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध हम पढ़ने चल रहे हैं। क्या पढ़ने चल रहे हैं? इनमें एक संबंध पढ़ने चल रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका मान भी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, दोनों में मुझे संबंध पढ़ना, आप पहले चैप्टर में इसको पढ़े होंगे, ठीक है। हम लोग बात यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं? हम जानते हैं, अच्छा आप प्यार से बताइए भाई आप क्या जानते हो? हम जानते हैं यहीं से हम लोग क्या जानते हैं? म्यू नॉट अपान 4 पाई, अभी आप क्या पढ़े हो? 10 की पावर -7। इसका मात्रक क्या होगा भैया? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। पहले चैप्टर में आप पढ़ के क्या आए हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है। 9 गुणे 10 की पावर 9 हम लोग पढ़े हैं। और पूरे का मात्रक जो आप पढ़े हो उसमें इसका मात्रक तो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन पूरे का मात्रक हम लोग पढ़े हैं न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर, यही पढ़े हो ना। पूरा पूरा नाम लिख दे क्योंकि ये कैंसिल भी करना है, आपको काटना है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है भैया? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, इसका मात्रक लिख लो। चलो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होता है भैया? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, गलत हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अच्छा अब इनको डिवाइड कर देते हैं हम। डिवाइड आप करोगे तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये हमारा कहाँ चला जाएगा? जस्ट ऊपर। तो म्यू नॉट अपसाइलन नॉट, और 7 को अगर नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1/9 गुणे 10 की पावर 9 है, ये है 7 और बन के क्या हो जाएगा? 10 की पावर 16 बन जाएगा, ठीक है डियर। अच्छा अब यहां से जरा देखो कुछ मात्रक वगैरह कैंसिल होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। कूलाम स्क्वायर ऊपर चला गया, कूलाम स्क्वायर ऊपर चला गया, और बटे में कौन बचा? एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर, यही बचेगा ना। चलो अभी आप प्यार से बताओ क्या बचेगा? म्यू नॉट अपसाइलन नॉट ये हो गया, इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 गुणे 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? कूलाम। क्यू बराबर आपका क्या होता है डियर? IT आप जानते होंगे, मतलब हम प्यार से कह सकते हैं कूलाम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलाम क्या कह सकते हैं? कूलाम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इस कूलाम को आप हटाओगे तो इसके स्थान पे एम्पियर लिख सकते हो ना, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डियर एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर और इंटू में सेकेंड स्क्वायर ना, और बटे में क्या हो जाएगा? एम्पियर स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एम्पियर स्क्वायर और इंटू में क्या? मीटर स्क्वायर। अच्छा आप बताओ एम्पियर स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एम्पियर स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसको हम लोग नीचे ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आओ प्यार से आइए, घबराना नहीं है, पेपर है करीब, ठीक है। एकदम कोई मजाक नहीं चलेगा, एकदम मस्त तरीके से पढ़ो। इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल है तो C लिख सकते हैं ना। C स्क्वायर होने की वजह से, रुक जाओ, स्क्वायर हटा दो पहले। स्क्वायर हटाओगे तो इसका क्या हो जाएगा? इधर वाले का वर्गमूल हो जाएगा। अब 1/C लिख सकते हैं ना, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। वर्ग हटाओगे तो इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल। अरे भाई 1 का वर्ग लिख सकते हो ना, पूरे का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल। अब यहां से C बराबर अगर मुझे ज्ञात करना हो तो क्या? 1 में, और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपसाइलन नॉट। इसका मान होता है, ये क्या है? प्रकाश का वेग, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल
सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यही संबंध है। अब साइलन नॉट और म्यू नॉट में क्या संबंध है, यही संबंध होता है। जिसका मान कितना होता है भैया, जिसका मान कितना होता है, तो दोनों के गुणनफलों का वर्गमूल। ये किसको डिफाइन करता है, निर्वात में प्रकाश की चाल को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है भैया, निर्वात में प्रकाश की चाल को डिफाइन करता है। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। चलो इसको भी आप नोट कर लो। एक और टॉपिक का सफाया होता है, एक और टॉपिक का सफाया होता है। कोई दिक्कत हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में, दिक्कत होगी नहीं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम एक दिन में बायो तथा सेवर्ट को खत्म करेंगे। अभी तो बायो तथा सेवर्ट समाप्त हुए, अब इनके 3 अनुप्रयोग हैं, तीनों अनुप्रयोग को हम लोग प्यार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े भैया। चलो आओ, जरा सा आगे बढ़ने की जरूरत है मुझे। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां प्यार से किसका अनुप्रयोग है भैया, बायोसेवर्ट का अनुप्रयोग, बायोसेवर्ट का अनुप्रयोग, बायोसेवर्ट का अनुप्रयोग। चलो बायो तथा सेवर्ट का अनुप्रयोग। अब इनका अनुप्रयोग मुझे पढ़ना है। ठीक है, बायो तथा सेवर्ट के अनुप्रयोग को अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो भैया ये पहला अनुप्रयोग है इनका, परिमित लंबाई। ठीक है, परिमित लंबाई। परिमित लंबाई का मतलब जैसे इनफाइनाइट होता है वैसे फाइनाइट होता है। ठीक है, फाइनाइट मतलब ज्ञात है। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, ज्ञात होता है। ठीक है, अनंत होता है, तो वैसे फाइनाइट होता है इसका। ठीक है, आप समझ लो इनफाइनाइट और फाइनाइट में कितना का डिफरेंस होगा, वैसे नाम से ही लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगा भैया, परिमित लंबाई के। ठीक है, अब परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, अब आप प्यार से बताते हुए चलिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है, ये इनका पहला अनुप्रयोग है। किसका भाई, पहला अनुप्रयोग है। ये बायो तथा सेवर्ट का पहला अनुप्रयोग है। ठीक है, हम लोग अनुप्रयोग की तरफ बढ़े हैं और पहले अनुप्रयोग पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो भाई घबराना नहीं है, आराम से देखना है चीजों को। ठीक है, अब हम लोग एक चालक तार लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं, कुछ रख दो, कुछ भी रख दो, सीडी रख देते हैं। एक चालक तार लिया सीडी, थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाते हैं। ठीक है, हमने एक चालक तार लिया सीडी। चलो ये सीडी ले लिया चालक तार, यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु रख लिया हमने। यहां पे एक कुछ दूरी पर एक बिंदु P रख लेते हैं, जिस पर मुझे क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब यहां से एक छोटी लंबाई रख लेते हैं। ठीक है, चलो अभी डायरेक्ट मिला देते हैं इस पे। चलो यहां से मिलाने के बाद और भी इसको बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ। चलिए भैया, अब यहां से हमारा ये यहां पे क्या हो जाएगा D, और यहां से मिलान करा देते हैं इस पे एक और चालक तार के। ठीक है, चलिए यहां से इस पे ये लंब खींच लेते हैं। ठीक है, नाम रख दो सीडी, तो पढ़ ही गया इसका नाम, और इसको यहां से मिलान करा दीजिए डायरेक्टली। ठीक है, और इसका मिलान आप यहां से करा दीजिए। ठीक है, चलिए ये कोण का नाम भी रख दीजिएगा, कोण का नाम भी रख दीजिएगा। चलिए इसका नाम रख दो E रख देते हैं, और इसका नाम F रख देते हैं, इसका नाम G रख देते हैं। ठीक है, और ये इस पे लंब है, ये है छोटी लंबाई लिए हैं, इसकी अल्प लंबाई को हम लोग DL मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भैया, DL मतलब अल्प लंबाई। ठीक है, ये DL नहीं है, डेल्टा L माने हैं। ठीक है, जो अल्प लंबाई के लिए यूज हुआ है। इस वाले कोण को देखिए, हम लोग एक कोण को मान लेते हैं ये फाई है, और इतने कोण को हम लोग D फाई मान लेते हैं, डेल्टा फाई मान लो, डेल्टा फाई है ये। और पूरे कोण को हम क्या मान लेते हैं, फाई 1 मान लेते हैं। इस वाले कोण को हम फाई 2 मान लेते हैं।
एक को हमने φ1 माना, एक को हमने φ2 माना, ठीक है। चाहे जिसको जो मानोगे, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अगर इसको φ2 मान लो तो इसको φ1 मान लो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे जिसको जो मान लो, ठीक है। अभी मुझे क्या ज्ञात करना है, अभी हमें ज्ञात करना है भैया, देखिए बायो तथा सेवर्ट इनका अनुप्रयोग पढ़ने पर केवल मुझे एक चीज करना है कि एक बार छोटे तार के द्वारा P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, उसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे और पूरे चालक तार के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्यार से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको होगी नहीं अगर बता दिया जाएगा, ठीक है। अब इस वाली दूरी को आप मान लो r दूरी है और इस वाली दूरी को आप मान लो ये इससे x दूरी है, पूरी दूरी है x, ठीक है, टोटल पूरा फाइनल। अब आपकी जो बात स्टार्ट होगी, अगर लिखना चाहोगे इसके बाद तो आप क्या लिखोगे, मान देना, ठीक है। माना एक चालक तार CD है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। अब बता देंगे इस चालक तार पे एक अल्प लंबाई EF है जहां से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक हमें क्या करना है, स्थापित करना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप बाकी प्रक्रिया किसके अनुसार उठा लेंगे, पूरी प्रक्रिया किसके अनुसार उठाएंगे भैया, बायो तथा शेवर्ट के अनुसार। किसके अनुसार उठा लेंगे, बायो तथा शेवर्ट के अनुसार। अब यहीं से बात स्टार्ट हो जाएगी, बायो तथा शेवर्ट के अनुसार। अच्छा, बायो तथा शेवर्ट का हम लोग नियम क्या पढ़े हैं, वहीं से बात स्टार्ट करेंगे। बायो तथा शेवर्ट का नियम है dB बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़े हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I डेल्टा L, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और बटे में x दूरी है ना, यहाँ से x दूरी है तो ये हो जाएगी कितना, x स्क्वायर। यही तो बायो तथा शेवर्ट का नियम है, यही बायो तथा शेवर्ट का नियम है। अच्छा, अब जो यहाँ पे आप लिखे हो डेल्टा L साइन थीटा, ये हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। इधर आप आइए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बायो तथा शेवर्ट को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। इधर आओ, एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण हम मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं, थीटा। तो हम लोग किस वाले त्रिभुज की बात करने चल रहे हैं, त्रिभुज EFG में, EFG में। अच्छा, आप बताओ क्या भाई, क्या बात है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन होगा, FG, लंब होगा थीटा के सामने है, कर्ण कौन होगा, EF होगा, क्या होगा भैया, EF होगा। अच्छा, हमें क्या मान ज्ञात है, EF ज्ञात है, तो बताइए FG के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, FG के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं EF और साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, EF साइन थीटा। EF की वैल्यू क्या पता है, DL पता है, और ये साइन थीटा। और EFG के स्थान पे एक चीज और लिख सकते हैं, EFG क्या है, EFG अगर यहां से देखा जाए तो एक चाप की लंबाई है, किसकी लंबाई है, चाप की। तो उसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाप के स्थान पे क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो ये कोण तो क्या है, डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई, इसके स्थान पे लिख सकते हैं डेल्टा फाई और इंटू में एक्स। कैसे आप लिख सकते हो, क्योंकि चाप बराबर क्या होता है, कोण, और क्या होता है, कोण गुणे त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या उधर जाएगी तो क्या करेगी, गुणा करेगी। इतना लिख सकते हैं किसके स्थान पे, किसके स्थान पे इतना लिख सकते हैं भैया, साइन थीटा के स्थान पे। तो ये हो जाएगा DB बराबर में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और I डेल्टा L साइन थीटा के स्थान पे क्या आप लिख सकते हो भाई, x, और ये हो जाएगा d फाई, डेल्टा फाई, और अपान में x स्क्वायर। ये इससे क्या हो गया कैंसिल, हो जाएगा कैंसिल। अच्छा, अब x के स्थान पे फिर आप क्या लिख सकते हो, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, इसका नाम तो आपने रखा ही नहीं, n रख दो। किस वाले त्रिभुज की बात करने चल रहे हैं, त्रिभुज FNP में, FNP में। अच्छा, आप बताओ कास थीटा बराबर आप क्या जानते हो,
cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन अब यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है, फाई है, तो लंब कौन होगा, लंब कौन होगा, EF। और cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कौन है, आधार कौन है, R है, R है आधार। और कर्ण कौन है, X है। तो आप बताइए R बराबर यहां से निकालें या X बराबर, X बराबर, मुझे X की जरूरत है, तो X बराबर हो जाएगा R बटे cos फाई, R बटे क्या हो जाएगा, cos फाई। यही वैल्यू ला करके आपको पुट करना है यहां से। अब आइए भैया एक बात बताएंगे, डी बी बराबर में क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये है आई, और यहां से है हमारा डेल्टा फाई, और x के स्थान पे लिखोगे r, और cos फाई कहां चला जाएगा, ऊपर, क्या हो जाएगा, cos फाई ऊपर हो जाएगा। अब आप बताओ भैया, अब दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन। अच्छा अभी इसका तो हो जाएगा v, यहां से हमारा, अब बता दो कहां से कहां के बीच आप समाकलन कर रहे हो, फाई 1 से फाई 2 के बीच ना, तो ये बता दो लिमिट लगी है फाई 1 से फाई 2, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये तो है, ये है आई साइन फाई, सॉरी डेल्टा फाई, इसको पहले कास फाई लिख लो, कास फाई, और फिर क्या हो जाएगा डेल्टा फाई, और बटे में क्या आर। अब इसका मुझे क्या करने की जरूरत है भैया, समाकलन। अच्छा अब इसका समाकलन, ये तो b तो हो ही जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहां से म्यू नॉट अपान 4 पाई बाहर हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई बाहर हो जाएगा, बटे में 1 बटे आर भी बाहर हो गया, क्या हो जाएगा, आर भी बाहर हो जाएगा। अब यहां हम लोग कास फाई का समाकलन करेंगे, तो कास फाई का समाकलन क्या होगा भैया, साइन फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। और ये लिमिट क्या लगी हुई है भैया, ये माइनस लगा दीजिए, हाँ माइनस का अर्थ केवल दिशा के लिए है, माइनस केवल दिशा के लिए है, तो ये फाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई 1। अब आप बताएंगे b बराबर में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई और 1 अपान में r। अब यहां एक बार रखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब है साइन फाई 2, और माइनस लोअर, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, लोअर लिमिट रखेंगे फाई 1, ठीक है। तो ये चाहे या करके आप लिख सकते हो, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, और फिर क्या 1 बटे r, और फिर ऊपर i तो नहीं बचा है, अच्छा i छूट गया था भैया, i भी है, यहाँ i भी रहेगा, i भी बाहर होगा, ये i है, इसको आप i जानते रहिए, i है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन फाई 1 अपान में इंटू में क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में क्या हो जाएगा, साइन फाई 2, क्या हो जाएगा, साइन फाई 2। यही मान निकल के आया b बराबर भैया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान में r साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। ये किसका नियम है, यही किसका नियम है भैया, यही है हमारा बायो तथा सेवर्ट का पहला वाला अनुप्रयोग। जिनको नोट करना है अच्छे से आप नोट करते हुए चलिएगा, यही बायो तथा सेवर्ट का पहला वाला अनुप्रयोग है, ठीक है भैया। पहला अनुप्रयोग हमारा समाप्त हुआ, ठीक है। तो ये कौन सा अनुप्रयोग हमारा समाप्त हुआ भैया, पहला वाला अनुप्रयोग हमारा हो जाएगा प्यार से समाप्त, ठीक है। पहला अनुप्रयोग हमारा हो जाएगा समाप्त। अब हम लोग इसी के आगे, ये पार्ट 1 था हमारा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में कि एक ही में समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, जैसे आप लोग कहेंगे। अच्छा पहले तो एक काम करिए, इसको नोट करिए, चाहे स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है, तब हम लोग अगले वाले पे विचार करते हैं, ठीक है। चलो नोट करो चाहे फाइनल करो, चलो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, चाहे बाद में नोट कीजिएगा, चाहे साथ में आप रफली नोट करते रहिए, ठीक है।
चलिए हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है, इतना तो हमारा हो जाएगा प्यार से समाप्त, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलेंगे, इनके दूसरे वाले अनुप्रयोग की बात करते हैं। ये बायो तथा सेवर्ट का दूसरा वाला अनुप्रयोग है, ठीक है। दूसरा वाला अनुप्रयोग एक वृत्ताकार कुंडली के कारण है, ठीक है। वृत्ताकार धारावाही एक कुंडली होगी, ठीक है। क्या होगी भैया? वृत्ताकार धारावाही कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। किसके? वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, चलिए इसकी बात हम लोग करेंगे कि अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। प्यार से आप सभी लोग बताइएगा भैया, यहां तक कोई दिक्कत होगी तो किसी को बताइएगा, ठीक है। लिखते चलिएगा, ठीक है। लिख लिया होता नहीं है, ट्रीटमेंट आप होते रहिए बीच बीच में, ट्रीटमेंट, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भैया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। भैया रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा आपको कोशिश करने की जरूरत है, बाकी हम तो है ये है, ठीक है। चलिए एक कुंडली का निर्माण करते हैं भैया, वृत्ताकार कुंडली है। चलिए ये एक वृत्ताकार कुंडली है हमारे पास, ठीक है भैया। इसका निर्माण कर लेते हैं। यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या रख लेते हैं? P, ठीक है। यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु P रख लेते हैं, और जिस पर मुझे क्या ज्ञात करना है भैया? चुंबकीय क्षेत्र का मान मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस पे आप देख पाएंगे यहां दोनों पार्ट है आपका, ये हमारा फाइव, ये हमारा कौन सा है? dB, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये डायरेक्ट हमारा है, ये डेल्टा बी साइन थीटा को दर्शा रहा है, और ये डेल्टा बी कॉस थीटा को दर्शा रहा है, और ये भी डेल्टा बी कॉस थीटा को दर्शा रहा है, ठीक है। और यहां से इस वाली दूरी को हम लोग क्या मानेंगे? ये वाली दूरी हमारी क्या है? स्मॉल r है, और ये वाली दूरी हमारी क्या है भैया? स्मॉल x है, ठीक है। ये वाली दूरी हमारी क्या है? स्मॉल x है, और इनकी त्रिज्या को आप कुछ मान लीजिए, इनकी त्रिज्या को हम मान लेते स्मॉल a, ठीक है। और एक छोटा अल्प लंबाई, वृत्ताकार कुंडली से एक अल्प लंबाई काट लेते हैं। कितना लंबाई? डेल्टा l, ठीक है। डेल्टा l लंबाई का तार काट लेते हैं, क्योंकि पहले उसके कारण वृत्ताकार रूप पे इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है। एक बार उसके कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, संपूर्ण पार्ट के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा, ठीक है भैया। अगर इसमें आपको कुछ लिखना है तो प्यार से आप लिखेंगे, माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। कुंडली के अक्ष से, या आप मान लीजिए कुंडली के अक्ष से कितना दूरी पर भैया? इसके केंद्र से कहेंगे या अक्ष से कहेंगे? एक स्थान पे कुंडली के अक्ष से, इसको आप x मान लीजिए, इसको ही r मान लीजिए, ठीक है। इसको ही पहले ही r मान लीजिए, ये r है, ये x है। कुंडली के अक्ष से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक स्थापित करना है, अच्छा, बात स्टार्ट कहां से होगी? बात स्टार्ट कहां से होगी भैया? बायो तथा सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो तथा सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो तथा सेवर्ट के नियमानुसार बात हम लोग स्टार्ट करेंगे वहीं से, ठीक है। अच्छा, इस पे कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा भैया? तो डेल्टा बी, कितना होगा? डेल्टा बी, और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल, और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे में r स्क्वायर, वहां से दूरी r स्क्वायर है भी।
अच्छा, हम लोग जानते होंगे क्लास 10 में एक आप प्रमेय पढ़े हो कि किसी भी वृत्त के केंद्र से, वृत्त की केंद्र से मतलब या कह लीजिए त्रिज्या, त्रिज्या वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, या ऐसा कहिए कि त्रिज्या स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो त्रिज्या स्पर्शी पर लंब हो जाएगी तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या है, ये स्पर्शी पर क्या हो जाएगी, लंब, तो यहां से इसका मान क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई, और आई डेल्टा एल साइन, अब तो ये तो साइन थीटा 90 अंश हो गया, साइन थीटा 90 अंश हो गया, तो बचेगा डेल्टा एल और बटे में आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान के हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब यहां से आप देख पाएंगे, यहां से ये घटक है हमारा, अब आप देख पाएंगे ये जो डेल्टा बी कॉस थीटा है, डेल्टा बी कॉस थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं, बराबर हैं परंतु विपरीत हैं, तो ये दोनों बराबर और परंतु विपरीत होने के कारण ये परस्पर आपस में निरस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। और इसके अक्ष के अनुदिश घटक हमारा कौन है, जो डेल्टा बी साइन थीटा है वही हमारा बचेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग बताएंगे इसमें कौन बचेगा भैया। अगर मुझे अब यहां से समाकलन करना हो, ये पॉइंट आप लिख सकते हो, db cos थीटा और जो डेल्टा बी cos थीटा है दोनों बराबर परंतु विपरीत हैं, इसलिए दोनों निरस्त हो जाएंगे। अब वही अनुदिश हमारा कौन बचेगा, डेल्टा बी साइन फाई है। ठीक है, क्या है भैया, ये डेल्टा बी साइन फाई है। ठीक है, एक कोण आप मान लो, इसको कौन सा कोण, जो कोण मानोगे अल्फा मानोगे तो ये अल्फा हो जाएगा, तो ये दोनों अल्फा हो जाएंगे। ठीक है, अल्फा मान लेते हैं। चलिए अब आप बताएंगे बचेगा हमारा तब चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तब अगर हम लोग बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अनुदिश होगा, तब हमारा क्या होगा भैया, पूरा जो हमारा बचेगा v, वो समाकलन किसका होगा, उसी वाले पार्ट का हम लोग समाकलन करते हैं। b बराबर में क्या हो जाएगा, कितना, डेल्टा b साइन अल्फा। अब इसमें अगर त्रिभुज में अल्फा की बात करोगे, साइन अल्फा की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा, साइन अल्फा बराबर में क्या होता भैया, लंब बटे क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, तो a/, में क्या हो जाएगा, r। ये वैल्यू ले चलो पुट करो, और बता देंगे डेल्टा बी की वैल्यू समीकरण 1 से रखेंगे, तो b बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, पूरा मान आप रखिए, डेल्टा बी μ0/4 पाई, और फिर आई डेल्टा एल आर स्क्वायर, ये तो हो गया इसका मान, और साइन अल्फा का मान क्या है, a/, में r है। अब आप बताएंगे क्या हो जाएगा, इसमें से बाहर करो, μ0 बाहर करो, बाहर करो, चलिए तो ये हो जाएगा भैया यहां से। अब a भी हमारा क्या हो जाएगा, a बचा है a/r। ठीक है, चलो a को रहने दो, a भी बाहर हो जाएगा, r³ हमारा बाहर हो जाएगा। अब समाकलन होगा किसका, समाकलन होगा किसका, डेल्टा एल का। डेल्टा एल का समाकलन करोगे हो जाएगा यल, और यल का मतलब क्या है, पूरे परिधि की लंबाई, और पूरे परिधि की लंबाई का मतलब पूरे वृत्ताकार वृत्त की परिधि, पूरे वृत्ताकार परिधि की क्या हो जाए, पूरे वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि। और परिधि क्या होती है भैया, क्या होती है, तो 2πa होती है। जब उसका समाकलन करोगे डेल्टा एल का, तो यल बनेगा जो 2πa के इक्वल होगा, 2πa के इक्वल होगा। ठीक है, 2π इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो हमारा b बराबर क्या बन जाएगा, μ0 और बटे में 2r³। अच्छा, आप चाहें, हम लोग चाहें तो r के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये कर्ण है ना, तो कर्ण बराबर क्या होता, √ लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। चाहे तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, a² + x², रूट हटा दो, की पावर 1/2 लगा दो, ये मान ला के यहां पुट कर दो। b बराबर में क्या हो जाएगा भैया, μ0 a²
और बटे में 2, इसके स्थान पे ये लिखोगे तो आप बताइए, यहाँ 3 है पावर में, यहाँ 1/2 है। जब ये 3 को 1/2 से गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, 3/2 बन जाएगा। तो लाओ पुट करो, a² + x² की पावर क्या, 3/2। यही हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान है। यही बायो तथा शेवर्ट का अगला वाला अनुप्रयोग है। ठीक है, अब यहां से थोड़ी सी बातें हैं। और यदि ये तो एक फेरा था, यदि n फेरे हो तो, यदि n फेरे हो तो 7 फेरे नहीं भैया, वो वाले फेरे की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 7 फेरों की सातों बचन, प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। यहां फेरा अलग है। ठीक है, लेकिन है वैसे ही धारा हमारी जो है चक्कर लगाएगी। ठीक है, b बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ0 IA² और फेरे n हो तो n से गुणा करा देंगे और बाकी कोई परिवर्तन संशोधन नहीं होगा, वैसे ही लिख देंगे। इसकी पावर 3/2। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक चाहे मन करे तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखो और मन करे तो सरल के लिए आप टेस्ला लिख करके काम चला सकते हो। टेस्ला लिख करके आप काम चला सकते हो। कृपा करके आप सभी के आशीर्वाद से ये भी समाप्त हुआ, तो आप सभी लोग प्यार से चाहे नोट कर लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, जल्दी लेकिन कीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी आप करेंगे क्योंकि एक हमारा और बचा हुआ है, आप सभी को पता है, वो बायो तथा शेवर्ट का ये भी हमारा समाप्त हो गया। अब हमारा कौन बचा हुआ है भैया, तो आप सभी को अभी बताएंगे। जल्दी से आप नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए तब। ठीक है, चलिए भैया, चलो अगले वाले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तीसरे वाले अनुप्रयोग की बात करते हैं। ठीक है, तीसरे वाले अनुप्रयोग की बात करेंगे। आओ चलो प्यार से तीसरे वाले अनुप्रयोग की बात करो। तीसरा अनुप्रयोग आपका क्या है भैया, तो ये धारावाही जो हमारी कुंडली हो, ठीक है, वृत्ताकार धारावाही, वृत्ताकार चाहे कुंडली हो या लूप, ठीक है, लूप को ही कुंडली कह सकते हैं। ठीक है, तो वृत्ताकार धारावाही, वृत्ताकार धारावाही, वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली, लूप अथवा कुंडली, लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, हम लोग इसकी बात करेंगे। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, चलो अब इसके लिए हमें बहुत बारीकी से पढ़ना है। कोई वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार की, धारावाही का मतलब धारा से युक्त है। कुंडली, कुंडली का मतलब क्या है भैया, कुंडली का मतलब आपको बताया गया था ना, पतले पतले क्या होंगे, तांबे के हों चाहे एल्युमिनियम के हों, मतलब एक चालक तार, उस पर क्या किया होता है, लपेटा गया होता है। ठीक है, चलिए तो एक हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, चित्र का निर्माण करते हैं। पहले एक प्यारे से चित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलो भैया बनाते हैं, चित्र का निर्माण करो। चलो चलिए ठीक है भैया, चलिए अब इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, त्रिज्या स्मॉल a मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी अल्प लंबाई को फिर वही डेल्टा एल मान लेते हैं। ठीक है भैया, डेल्टा एल मान लेते हैं अल्प लंबाई, और इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाह हो रही है। ठीक है, आई धारा इसमें क्या हो रही है भैया, प्रवाहित इसमें भी हो रही है। ठीक है, और अब इसमें क्या करना है, अर्थात वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक है, अगर मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे,
माना स्मॉल ए मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप मुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा? आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तब हम लोग बात कहां से स्टार्ट करेंगे भैया? बात हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? एम्पियर के नियम के अनुसार। किसके नियम के? सॉरी, एम्पियर तो पिछले वाले में एम्पियर तो नहीं हो गया है, एक बार देखिए, क्योंकि एम्पियर दिमाग में घूम रहे हैं भैया। बायो तथा सेवर्ट, बायो तथा सेवर्ट, ठीक है भैया। बायो तथा सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो तथा सेवर्ट के नियमानुसार। अच्छा, आप बताइए, आप लोगों को क्या पता है? हम लोग क्या जानते हैं? D बराबर क्या जानते हैं? म्यू नॉट 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर लगा दीजिएगा, क्योंकि त्रिज्या को हम लोग क्या माने हैं? ए माने हुए हैं, ठीक है, जो त्रिज्या आप मानोगे। अच्छा, आप वही बात है भैया, केंद्र से जो त्रिज्या होती है वो वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। तो अर्थात थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 अंश। तो हो जाएगा हमारा डी बी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई डेल्टा एल, और यहाँ पे साइन 90 हो गया बटे में स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। अच्छा, आप बताइए, ऐसे करके छोटे छोटे अवयव में बटा हुआ है। जब छोटे छोटे अवयव में बटा हुआ है, अगर मुझे संपूर्ण जो है संपूर्ण के लिए ज्ञात करना हो, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या करोगे? संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लिए इसका हम लोग क्या करेंगे भैया? इसका चाहे समाकलन कर दें तब भी बात होगी, या इसके लिए सबके योग से प्राप्त होगा, सबका योग कर लेते हैं छोटे छोटे खंड का, तो दोनों पक्षों का क्या कर दे भैया? सिग्मा कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये तो b बन जाएगा, और इधर वाले का सिग्मा करोगे म्यू नॉट अपान 4 पाई, और क्या हो जाएगा डियर? आई डेल्टा एल और बटे में ए स्क्वायर। तो b बराबर ये क्या बन जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई बाहर हो जाएगा डियर, और यहां से बचेगा हमारा आई बटे में ए स्क्वायर। सिग्मा आप लिखोगे, सिग्मा मतलब क्या है पता ही है, ठीक है, योग करना है। अच्छा, इसका योग करोगे तो क्या बन जाएगा? b बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई और आई अपान में ए स्क्वायर, और बताइए इसका डेल्टा एल का आप इसका जब क्या करोगे भैया? इसका अगर योग करोगे छोटे छोटे खंडों में इसको विभाजित करके, तो ये संपूर्ण हो जाएगा, पूरे वृत्त की परिधि हो जाएगी। और वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है? 2 पाई क्या होता है? आर होता है, लेकिन यहाँ त्रिज्या ए माने हैं, तो 2 पाई ए हो जाएगा। अच्छा बताइए, ए से क्या हो गया? कैंसिल, 2 पाई इससे कैंसिल हो गया 2, तो बी बराबर क्या आया? म्यू नॉट आई और अपान में 2, इतना चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। और यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या स्मॉल एन हो, तो स्मॉल एन होगा फेरों की संख्या, तब बी बराबर म्यू नॉट एन आई और अपान में 2 ए हो जाएगा, तब इतना चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। ठीक है, मात्रक वात्रक लगा देंगे भैया, ठीक है, जो हमारा मन करेगा, क्या चाहे टेस्ला चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जो हमारा मन करेगा वही हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है डियर आप सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए, इच्छा है तो। ठीक है, बाकी आप सभी लोग को पता है, बस करते हैं, आज के लिए वाणी को विराम देते हैं भैया। ठीक है, अब आप सभी लोगों से विनती है, आग्रह है, ठीक है, आज के क्लास में हम लोगों ने कहाँ से बात स्टार्ट की थी डियर? आज के क्लास में हम लोगों ने एम्पियर के नियम से, सॉरी, बायो तथा सेवर्ट के नियम से जो है स्टार्ट किए थे। हम लोग बायो तथा सेवर्ट को पढ़े थे और म्यू नॉट अपसाइलन नॉट में संबंध पढ़े हैं, बायो तथा सेवर्ट का पहला अनुप्रयोग पढ़े हैं, और वृत्ताकार धारावाही कुंडली अक्ष के अंदिश पढ़े हैं, वृत्ताकार लूप अथवा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पढ़े हैं। तो बस करते हैं, आज के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। डियर, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हम लोग रेगुलर, आपको भरोसा दिलाते हैं, हम लोग रेगुलर एक एक टॉपिक
आकर के फाइनल कर देंगे, आपका बोर्ड से पहले फाइनल हो जाएगा। तो बेहतरीन तैयारी अगर आपको करना है तो चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। रेगुलर एक एक टॉपिक का आप रिवीजन हम कराते रहेंगे, आप करते रहेंगे, और कब आपकी फिजिक्स तैयार हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। एक आध दो बार आप वीडियो को लगातार देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार आप देख लीजिएगा, और बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बस करते हैं डियर, आज के लिए वाणी को विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे दूसरे और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो वॉच करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डियर।